सत्य के साथ। हिमालय की खामोशी के बीच ऐसी कहानी छुपी होती है जो सिर्फ हवाओं में नहीं बल्कि इंसानियत के दिलों में भी गुनगुनाती रहती है। ये कहानी सिर्फ एक पहाड़ की नहीं बल्कि आस्था, त्याग और परंपराओं की कहानी है। नाम है द्रोणगिरी पर्वत। एक ऐसा पर्वत जिसका जिक्र रामायण के पवित्र ग्रंथों से लेकर लोक कथाओं तक मिलता है। कहते हैं यहाँ के पत्थर आज भी वो राह समेट कर बैठे हैं जहाँ संजीवनी बूटी की खुशबू हवाओं में घुलती है। रामायण के युद्ध का वो दृश्य याद कीजिए। लंका की धरती पर जब लक्ष्मण जी मेघनाद के बाण से बेहोश हो गए थे, तब वैद्य सुषेण ने हनुमान जी से कहा, हिमालय के पहाड़ों में एक दिव्य औषधि है, संजीवनी बूटी। सिर्फ वही लक्ष्मण को जीवित कर सकती है। हनुमान जी अपने अपार बल और भक्ति के साथ निकल पड़े हिमालय की तरफ, और उनका यह सफर उन्हें ले आया द्रोणगिरी पर्वत के चरणों में। कहते हैं यहाँ की घाटियों में छुपी होती है वो अमृत तुल्य जड़ी जिसकी एक झलक भी मौत को जीवन में बदल सकती है। और दोस्तों, जब हनुमान जी को पहचान ना हो पाई, तब उन्होंने पूरा पर्वत ही अपने बल से उठा लिया और लंका तक ले गए। तब से द्रोणगिरी का नाम संजीवनी बूटी के इतिहास के साथ अमर हो गया। लेकिन द्रोणगिरी की कहानी सिर्फ संजीवनी तक सीमित नहीं है। यहाँ एक और अजीब सी बात है। कहा जाता है कि यहाँ के स्थानीय लोग हनुमान जी की अलग से पूजा नहीं करते। क्यों? इसके पीछे भी एक कहानी है। लोक विश्वास के अनुसार जब हनुमान जी संजीवनी की खोज में आए थे, तब उन्होंने पूरा पर्वत उठाकर ले गए, जिससे स्थानीय लोगों को लगा कि हनुमान जी ने उनके देव पर्वत का एक हिस्सा छीन लिया। इसी कारण से कुछ स्थानों पर हनुमान जी की लोकप्रिय मूर्ति नहीं मिलती। यहाँ देवी माँ का मंदिर तो है, पर हनुमान जी के लिए अलग से स्थान नहीं। ये बात आज भी लोगों के लिए चर्चित रहस्य है। भक्ति और रूठने की कहानी जो इस पर्वत को और भी अद्भुत बना देती है। सबसे अद्भुत बात तो ये है कि द्रोणगिरी पर्वत पर आज भी वो जगह दिखती है जहां से हनुमान जी ने वो हिस्सा तोड़ा था। पत्थरों के बीच एक ऐसी कटी हुई जगह जो आज भी परंपराओं और लोगों की आस्था का प्रमाण बन चुकी है। और जो हिस्सा हनुमान जी लंका ले गए थे, कहा जाता है वो आज भी श्रीलंका के अशोक वाटिका के पास रुमासुला पहाड़ी के नाम के रूप में स्थित है। दो देशों के बीच ये एक अद्भुत जोड़ है, जैसे एक ही पर्वत के दो टुकड़े, एक भारत में और एक लंका में। द्रोणगिरी का इतिहास महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है पांडवों ने अपना कुछ समय यहाँ तपस्या में बिताया था। आज भी यहाँ स्थित महादुनागिरी देवी का शक्तिपीठ लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। लोग उन्हें जगवेश्वरी माता के रूप में पूजते हैं और हर साल हजारों यात्री यहाँ श्रद्धा के साथ पहुँचते हैं। ज्योग्राफिकली भी ये पर्वत अनमोल है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर यह पर्वत न केवल धार्मिक रूप से पवित्र है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत है। यहाँ की वनस्पतियों में आज भी रियल मेडिकल हर्ब्स मिलती हैं। ट्रैकिंग के शौकीन यहाँ के जंगल और पहाड़ों में प्रकृति का असली रूप महसूस करते हैं, और भक्तों के लिए ये माँ के दर्शन का जीवंत केंद्र है। जब आप हिमालयों की ठंडी हवाओं में सांस लेते हो और माँ के मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनते हो, तो याद रखिए आप उस धरती पर खड़े हो जहाँ हनुमान जी के कदमों के निशान हैं, जहाँ संजीवनी बूटी का इतिहास जिंदा है और जहाँ माँ दुनागिरी देवी अपने भक्तों को कृपा बरसाती हैं। शायद इसलिए लोग कहते हैं द्रोणगिरी सिर्फ एक पत्थर नहीं, एक जीवंत कहानी है। एक कहानी जिसमें हनुमान जी का बल, माँ की शक्ति, लोगों का विश्वास तीनों एक साथ बसते हैं, और उस कहानी की खुशबू आज भी हवाओं में महसूस की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताना कि हम अगला टॉपिक किसके ऊपर बनाएं। नमस्कार। सत्य के साथ।